हम लोग यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे खड़े हैं और ये जो टाइम फ्रेम हमने लिया है 4 आवर का टाइम फ्रेम है अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग एनालिसिस। जैसा कि मैंने बोला था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट रेसिस्टेंट के आसपास खड़ा है और यहाँ पे जो रेसिस्टेंट मैंने बताया था 1790 से 1800 के आसपास 4 आवर के टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंट है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो रेसिस्टेंट है इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट 1 डे के जो रेसिस्टेंट्स हैं उसको टेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो अभी 1798 का जो रेसिस्टेंट है, सॉरी 1790 का जो रेसिस्टेंट है ये 4 आवर का रेसिस्टेंट है। तो इसलिए हम लोग जब मार्केट 4 आवर के रेसिस्टेंट पे आ चुका है इसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर से जो छोटा टाइम फ्रेम है ऑलरेडी 1 आवर का ही हो सकता है, इससे छोटा आपको नहीं लेना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्योंकि हमने पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट देखा है तो उसके अकॉर्डिंग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम अपना चार्ट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रही है। हमें मॉर्निंग में ही ये चीज़ें दिखाई दी थी बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश था मॉर्निंग में, ये जो डाइवर्जेंस है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहा था तो इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। बट एक डाइवर्जेंस को देखकर ही आप ट्रेड को प्लेस कर दें ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंट निकालने का जो फार्मूला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज़ किया है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे जो मुझे रेसिस्टेंट नज़र आया है 1793 1794 के आसपास 1 आवर का रेसिस्टेंट नज़र आया है। ये मैंने कब किया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने रेसिस्टेंट कब देखा है, जब मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट पे आ चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट रेसिस्टेंट पे आया ही नहीं है और उससे पहले हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट को चेक करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है, पहले जो कन्फर्मेशन लेना है 4 आवर से ही लेना है। तो जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट को देख चुके हैं इसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके रेसिस्टेंट को चेक कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें रेसिस्टेंट मिल गया है। जैसा कि हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंट निकालने का नज़रिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो रेसिस्टेंट मिला है 1793 से 1794 के बीच, और ये ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन हो भी चुका है। तो दूसरी बार जब मार्केट यहाँ पे आया है तो हमने अपना ट्रेड प्लेस किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने देर कर दिया, मैं कुछ वीडियोस बनाने में लगा हुआ था, लेकिन आप इस गलती को बिल्कुल भी अंजाम नहीं देना, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि जब आप ट्रेड सही टाइम पे नहीं लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, मैं इस ट्रेड को मैनेज कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल है ना। तो अब यहाँ पे जो ट्रेड मैंने लिया है इसको मैं क्लोज़ कहाँ पे करूँगा, तो इस टाइम के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं क्योंकि हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट देखा है तो जो सपोर्ट है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही बना के मार्केट ऊपर जाएगा। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही बोला था 1750 के आसपास 4 आवर के टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। मैंने किस तरह से निकाला वो एक अलग बात है, मैं यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी लगा के रखा हूँ। ऐसा आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने 200 के मूविंग एवरेज को देख के ये सपोर्ट या रेसिस्टेंट लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 200 का जो मूविंग एवरेज है वो सिर्फ ट्रेंड को देखने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट है 1750 के आसपास है। तो अब 1750 जाने के लिए पहले तो मार्केट को 1 आवर के टाइम फ्रेम को टेस्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं सपोर्ट निकालने का जो हमारा नज़रिया है उसके हिसाब से कुछ पहले की वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि मैं बार बार 1775 1774 के आसपास अपना जो ट्रेड है क्लोज़ करने के लिए लगा रहा था। तो ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि 1 आवर के अकॉर्डिंग मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है जो अभी यहाँ पे 1775 या 1776 के आसपास ही 1 आवर का सपोर्ट है।
तो ये 1775 को पहले टेस्ट करेगा, इसके बाद यहाँ पे जब ये होल्ड करेगा तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि अब नेक्स्ट रेसिस्टेंट है, 1 डे का रेसिस्टेंट है 1812 का, है ना। तो 1812 टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये 1775 होल्ड नहीं करता है, अगर ये होल्ड करता है तो भी ठीक है, हमारा ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा। मैंने सेल ले लिया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2 बार रिजेक्शन हो चुकी है, डाइवर्जेंस भी बन चुकी है, लेकिन इसमें सपोर्ट निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए। सिर्फ डाइवर्जेंस को देख करके या फिर सिर्फ आप एक रेसिस्टेंट को देख करके सपोर्ट या रेसिस्टेंट की जो लाइन है वो ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे 1750 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा तो हम अपना ट्रेड क्लोज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो 1775 का सपोर्ट है उसके लिए वेट करना है और कोशिश करना है कि 1775 के आसपास हमें अपना जो ट्रेड है, जो मैंने अभी ओपन किया है, अगर आप भी ओपन करना चाहते हैं अपना ट्रेड तो ओपन कर लेना, लेकिन जो स्टॉप लॉस है, जो मैं पेड यूज़र को लाइव में सिखाता हूँ, उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। तो अभी 1775 के आसपास हम यहाँ पे अपना ट्रेड होल्ड करेंगे और 1775 जाने के बाद फिर जो भी एक्शन मार्केट लेता है वहाँ से नया सेल का पोजीशन ओपन करेंगे, अगर वो नीचे के मूवमेंट में रहा तो। और जो फिर टारगेट होगा हमारा 1750 का टारगेट होगा सेल के लिए। लेकिन अगर 1775 को होल्ड करता है और वहाँ पे बाई की मूवमेंट हमें दिखाई देती हैं, तो जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 1812 के आसपास होगा। तो ये रहा आज का गोल्ड का अपडेट। ये कोई अपडेट नहीं था, बट कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार मैसेज करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करने लग जाते हैं, तो मैं घबरा जाता हूँ ऐसे मैसेज को देख करके, क्योंकि बात ऐसी है कि मैंने ग्रुप बनाया है अपडेट्स देने के लिए ही, बट क्या होता है कि हमारी जो एनालिसिस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं अपनी जो एनालिसिस है इसको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में अपडेट दिया था, अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं आई है, बट लोग पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रह के ट्रेड करना है और अपना जो हार्ड एंड मनी है वो पूरा नहीं लगाना है, 10% ही आप अपने सेविंग का इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।